इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। शंकर जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। वो कह रहे हिंदू ऑलवेज चूज द इजी पाथ। बहुत परफेक्ट बात कही इन्होंने, एक लाइन, बाकी लंबे कमेंट है लेकिन एक लाइन जो है इसी में सब कुछ छुपा है कि हम बहुत ही यथास्थितिवादी हो गए हैं। हमें इजी रास्ता चाहिए जीवन का। और एक हाथ है, हम दो हाथ है हमारे, एक हाथ को हमने बांध दिया। या बाएं हाथ से हम कम काम करते हैं, यह हाथ मेरा कमजोर है। दाएं हाथ से हम ज्यादा करते हैं, यह हाथ हमारा मजबूत है। दायां से जो कम काम करते हैं उनका यह हाथ कमजोर होगा, बायां से ज्यादा करते तो यह हाथ मजबूत होगा। जो इजी है वो कमजोर है और जो जूझता रहता है वो मजबूत है। सिंपल सा थ्योरी है। हिंदू इजी रास्ते के कारण आज कमजोर हो गए, वो ठीक कर रहे। लाइक डोनेटिंग मनी, रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट ट्रस्ट, इटीसी फील्स पीटी सीइंग दिस अवेकन सनातनी बिफोर इट्स लेट। ऑलरेडी हम 70 साल लेट हैं। मुझे लोग कहते हैं आप रात दिन कैसे काम करते हो। मैं सबको एक ही लाइन कहता हूं, हम 70 साल लेट हैं, अब नहीं सो सकते। तो 25-30 साल अगर लगातार करें काम तो जाके चेतना विकसित होगी, तो हम 70 साल की गड़बड़ियों को थोड़ा सुधारने की तरफ जाएंगे। और भारत का पूरा इतिहास बताता है कि जब तक आध्यात्मिक आंदोलन नहीं हुआ भारत में कोई चेतना नहीं जगी। हर वक्त कोई जब आतताई आता था, कोई ना कोई उठता था और आध्यात्मिक चेतना को झकझोर देता था। और भारत इसीलिए भारत बचा रहा। वो फारस नष्ट हो गया, भारत बचा रहा। वो मेसोपोटामिया नष्ट हो गया, वो इराक हो गया, वो मिस्र नष्ट हुआ, यूनान नष्ट हुआ, भारत बना रहा क्योंकि कोई ना कोई उस आध्यात्मिक चेतना को झकझोरने आ जाता। उसको बहुत आवश्यक है उस आध्यात्मिक चेतना को झकझोरना। बालाजी कह रहे हैं आपने बहुत बड़ा विषय उजागर किया। हाँ बालाजी, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं इसको मैक्सिमम हम सब जागृति के लिए दिन में 1 घंटा दे दीजिए। बस 1 घंटा हिंदू मनन चिंतन लेखन पठन, किसी का वीडियो सुनना, 1 घंटा हिंदू धर्म के लिए दीजिए, सनातन के लिए 1 घंटा। ध्यान योग जो भी कर सकते, वो हर शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं, आप रोज नहीं इकट्ठे हो सकते हो। 1 घंटा अपने घर से ही ध्यान, आप ध्यान साधना में बैठ जाओ ना। आप अगर आपको ये लग रहा है कि हिंदू धर्म के लिए ये वीडियो है, ये तब तक एक लोगों तक फैलाने में लग जाओ। ऑफिस में हो बात करने में, चाय की दुकान पे बात करने में, चेतना जाग। मेरे पास ऐसे डॉक्टर साहब का फोन आया, इतने बड़े, मैं बताऊं, आज वो भी कह रहे थे कि हम लोग सोए हुए, हमारी ये दुर्गति इसलिए क्योंकि हम सोए रहे। आज बड़े बड़े स्तर पर ये चेतना जागृत हो रही है। उन्होंने कहा तुम बड़ा काम कर रहे हो, कोई खुल के बोलता नहीं। तो उस धर्म के लिए लगी 1 घंटा देना है आपको। 23 घंटे आपके, 1 घंटा सनातन आपसे मांग रहा है। विजय चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि 1 घंटा हम मंगलवार को जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें मंदिर में। ये बहुत अच्छी बात है, जाइए दीजिए, इससे चेतना जागृत होती है। कुछ नहीं होगा, मान लिया आप चाहोगे कि क्या हो रहा है समय, आपकी चेतना जागृत हो और अपने आप चीजें समझने। ये बिल्कुल दुनिया जो है ब्रह्मांड, वो हार्डवेयर की तरह है और मस्तिष्क आप जो है उसमें से लेते जाओ। चेतना जागृत होगी, वो अपने आप खींच लेगा। सब कुछ उसमें स्टोर है। बस आपके लिंक, जिस तरह की आपकी सोच है उस तरह की चीजें वहां से वो डाउनलोड कर लेगा। अब प्रयास तो करो। राहुल गोस्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। आई डू वेरी लेस डोनेशन एट टेंपल एंड स्पेंड मोर ऑन फीडिंग एनी जनरली पुअर और स्पेशल क्लासेस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये मंदिरों के क्या काम दिया था आदि शंकर ने और सबने, और जो मैंने आपको पुरानी कहा है, ये विद्या का विकास इनको करना था। सरकार कोई स्कूल नहीं चलाती थी। आज आंदोलन क्या चल रहा है, स्कूल का निजीकरण नहीं। सरकार कोई अस्पताल नहीं चलाती थी, मंदिर चलाते थे। आपको उस दिन उदाहरण दिया था, जनता और मंदिर चलाती थी। आज क्या निजीकरण कर रहा है सरकार। सरकार कोई बैंक नहीं चलाती थी।
ये साम्यवादी व्यवस्था है। लेकिन जो लोग यथास्थितिवादी हैं, क्योंकि उनके नौकरी पर किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का मामा, किसी का ताया, ये उसको बचाने के लिए कुतर्क कर रहे हैं। वो देश को बचाने के लिए तर्क नहीं कर रहे, वो अपने घर के उस हांडी को बचाने के लिए कुतर्क कर रहे हैं। और मैं सनातन से बात करूंगा, क्योंकि सनातन भारत स्वर्ण काल को जी चुका, अभी दरिद्र काल है। तो हमारे पास उदाहरण है कि हम कैसे उस सोने की ऊंचाई तक पहुंचे। तो हम अब उस उदाहरण को छोड़ दें और हम साम्यवादी उदाहरण को अपने सर पे ओढ़ लें आपके कहने से, क्योंकि आपका पति बैंक में है और किसी का पति वहां सरकारी पीएसयू में काम कर रहा है, इसलिए हम आपके पक्ष में बोल दें आपकी पत्नी वहां जॉब कर रही है ना, ये तो नहीं हो सकता। राजेश शर्मा जी ने बहुत, रुद्र नाम है उनका, उन्होंने बहुत अच्छा एक शायरी किया है। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वो हाथरस में झूठे मामले पे कोहराम मच गया। राजस्थान के कोटा में एक दलित लड़की के साथ 18 लोगों ने दुष्कर्म किया। खामोशी है, वो कोई नहीं जानता। हाथरस ना होते हुए भी और कठुआ ना होते हुए भी पूरी दुनिया जान गई। ये अर्थ है खामोशी और कोहराम का। पुनीत शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। वर्तमान समय धर्म के जागने का है, इसको कोई भी किसी भी प्रकार से छुड़ा नहीं सकता। आप सभी महानुभाव जो सोशल मीडिया पर हैं इस कार्य में निमित्त मात्र हैं। बिल्कुल हम निमित्त मात्र हैं। धर्म जागरण, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, ये उसका समय है। जागिए, खुल के डिस्कोर्स हो रहा है। ना आपको आदि शंकर की तरह केरल से केदारनाथ तक पैदल चलना है, ना स्वामी विवेकानंद की तरह भूखे सोना है, एक खेतरी महाराज के दिए हुए कोट को पहनना है। आप डिजिटली संवाद कर सकते हैं पूरी दुनिया से। अभी ये आपके लिए एक बेहतर अवसर है कि अपने धर्म का प्रचार करिए, हर रूप से करिए। इंडिया स्पीक्स डेली कपोत मीडिया यही कर रही है। वो इंडिया स्पीक्स हो या फिर पुस्तक कपोत प्रकाशन हो या फिर ई कॉमर्स हो, हर हमारा एक जो हमारे अंदर की जो आत्मा है वो सनातन है। इसलिए मल्टीपल काम सोच पा रहे हैं, क्योंकि वो सनातन मल्टीपल थिंकिंग देता है। वो एक सकरा, एक किताब में कैद नहीं है। विशाल कोठारी जी कह रहे हैं स्त्रियों के हाथ में हमारे सनातन का भविष्य, क्योंकि पुरुष पुरुषत्व के सिंचाई की शुरुआत सिर्फ मां कर सकती है, लेकिन अफसोस पुत्र में बहुत ज्यादा हावी हो गया है। और मैं इसकी शुरुआत आपको बताऊं, जो कह रहे हैं कि दादी नानियां विलुप्त हो गई, माँ अपने बच्चों को पुरानी कहानियां सुना नहीं पा रही क्योंकि उनके पास है नहीं। सियाह साहब बोलता हूं, बुरा मत मानिएगा। तो जो मैं आपको ऑडिबल कपोत ऑडिबल देने जा रहा हूं, 6-7-8 महीने लगेंगे उसमें। आपको पुराणों की, आपको वेदों की, आपको उपनिषदों की कथाएं होंगी। अपने बच्चों को आप सुलाने के समय चला दीजिए, वो सुनते सुनते सो जाएगा। उसके अंदर जो है बचपन में सनातन के संस्कार पनपने शुरू हो जाएंगे। मेरे अंदर मेरी नानी के रोपे हुए संस्कार हैं सनातन के। हर खाने कौर पे जो खाना खिलाती थी तो एक कहानी सुनाती थी। तब वो बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर के महाभारत रामायण आए भी नहीं थे, उससे पहले सारे महाभारत रामायण की कहानियां मुझे पता थी। तो वो जो संस्कार है, और सिर्फ 7 या 9 साल तक यही उम्र होता है सीखने का। उसके बाद अगर बच्चा आपके हाथ से गया तो गया। वो जो 7-9 तक आपने जो बीज रोप दिया, वो आगे जाके अगर गया भी तो वापस आएगा। मैं उदाहरण हूं, मैं तो वामपंथियों के बीच रहा, समाजशास्त्र भी से पढ़ा हूं, सब वामपंथी, फिर मैं वापस हूं ना। वो बीज बोना बहुत जरूरी है। उसका मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको आरुणि की कथा, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, विष्णु और लक्ष्मी की कथा, आपको वेद से रुद्र की कथा, आपको वो पूरा एक सीरीज जो है ओटीटी जो होता है उस तरह से पूरे ऑडिबल सीरीज दें, ताकि आप अपने बच्चों के पास समय नहीं है, बजा दें, लेटे हैं आप भी सुन रही हैं, वो भी सुन रहा है, और दोनों जो है धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण ही सनातनी हो। वो करना बहुत आवश्यक है। मोहित साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सर ये जो हिंदुओं के मठाधीश हैं, क्या लेफ्ट और हरे टिड्डों के पेरोल पर हैं क्या? इन्हें कितने सारे हिंदुओं की आवाज को रोक रखा है? ये क्या कांग्रेस के बैठा हुए हैं क्या? कभी कुछ नहीं बोलते।
ये यथास्थितिवादी हो गए। उन्होंने कहा तो था कि हम यथास्थितिवादी हो गए, चलता है, हमें क्या, जाने दो, जीवन से मृत्यु की इनकी यात्रा है, बस पैदा हुए और अगले मरने के इंतजार में है, जाने दो। ये सुविधा भोगी वर्ग बन गए। आप इनके कद काया देखो, कद काया देखो, स्वामी विवेकानंद का कद काया देखो, वो उनके परिश्रम के कारण उनका शरीर कैसा था। आदि शंकराचार्य के कद काया देखो, उनके परिश्रम के कारण उनका कद कैसा था। तुलसीदास जी का कद काया देखो, उनके परिश्रम के कारण उनका कद काया कैसा था। और आज के इन सभी शंकराचार्य मठाधीशों के कद काया देखो, कर्म ना करने के कारण कद काया कैसा हो। तभी पता चल जाएगा कि रामकृष्ण का कद काया क्यों इतना सुंदर था और इनके इतने बेडौल क्यों है, क्योंकि कर्म ही नहीं करते। ओम प्रकाश बागरी जी जो वो कह रहे हैं सुलझा लिया जाएगा, जब सुलझा लिया जाएगा, आवाज उठाइए, सुलझा लिया जाएगा तो बहुत अच्छा। अभी तो यही है कि ये कर रहे हैं, और जब आप सारे लोग आवाज उठाएगा तो सुलझा लिया जाएगा, आवाज नहीं उठाएगा तो नहीं सुलझाया जाएगा। इसलिए अभी ये कहकर कोई आपकी आवाज को बंद ना करे, आप आवाज उठाइए। भूल जाइए, भाजपा ताजपा मत करिए, सनातन ही बस हमें याद रखना है। कई बार हम राजस्थान के मामले में आलोचना से बचते हैं क्योंकि भाजपा का पूरा फोकस बंगाल पे। राजस्थान में एक दलित किशोरी के साथ, 15 साल की किशोरी के साथ 9 दिनों तक हरे टिड्डों के ग्रुप ने, वो शोर वहां नहीं उठा सकते थे, शोर उठाना पड़ेगा। जितने शोर मचाइए, सुधर जाए तो बहुत अच्छा, तो आपके शोर के कारण सुधरेगा, किसी के कारण नहीं, आपके शोर के कारण। मनीष चौधरी, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैंने भी श्रद्धा हम अपने पाठक दर्शकों के प्रति है कि ये वो लोग हैं जो क्वालिटी के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति जिनकी चेतना है। आज आप देखो, अभी मैं करने लगता बंगाल चुनाव, कितने लोग देखते, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, देखो कितने कम लोग। बंगाल जीत के भी क्या कर लोगे। दिल्ली भी तो जीता था, शाहीन बाग यहीं बैठा रहा, 53 लोग मरे। जब तक चेतना नहीं विकसित होगी तो जीत के भी क्या कर लोगे। मेंटेन करने के लिए फिर किसी तीर्थ को, त्रिवेंद्र को बदल के तीर्थ करना पड़ेगा, और वो त्रिवेंद्र बैठा, चारों धाम के मंदिर उसने कब्जा कर लिए, जीत के भी क्या कर लोगे। देख लो आप, अभी 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 बंगाल चुनाव करता मैं, अभी 2000 लोग देख रहे होंगे। अभी हिंदू धर्म है, लेना ही नहीं। तो आप ये मत सोचना कि वो लोग हिंदू धर्म चेतना के लिए काम कर रहे हैं, ना ना ना, ये गलत फहमी। चेतना के लिए आप काम कर रहे हैं, आप चेतना जागृत कर रहे हैं। पॉलिटिकल चेतना उसका एक पार्ट है, छोटा सा है, समुद्र में से एक छोटा एक लोटा जल है, और कुछ नहीं। राजेश कुमार जी कह रहे हैं हमें बीजेपी की आलोचना से बचना चाहिए। आलोचना खूब कीजिए, कितनी आलोचना किया है, कई नियम लागू हैं, आप लोगों ने देखा, इतिहास गवाह है। आलोचना नहीं करोगे तो मरोगे, क्योंकि आप जागृत नहीं हो तो उस पार्टी को भी लगेगा कि कांग्रेस की लाइन पे ही तो सब सही है, कोई विरोध कर ही नहीं रहा। आपको जगाना है, न कि सुलाना है। आप आलोचना नहीं करोगे तो आप सुलाओ, बड़ी मुश्किल से सत्ता मिली। जगाओ न कि सुलाओ। उदाहरण है, जब डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ 370 में, 370 को इनडायरेक्टली भाजपा सरकार ने लागू कर दिया। सबने, हमने भी इंटरव्यू लिया था सुशील पंडित का, सबने लगातार आवाज उठाई, डोमिसाइल एक्ट बदला नहीं बदला। शिक्षा नीति पर लगातार घनघोर हम सब करते रहे, शिक्षा नीति नहीं आई, नहीं आई। अगर हम आपकी बात मानते हैं रुद्र जी, हमें मुंह पे तक ताला लगा लेते। सरकार तो 6 साल हो गई, बच्चा गर्भ में आने से लेकर स्कूल जाने तक हो गया, शिक्षा नीति तो आती ही नहीं। और आप कहेंगे तो वाजपेयी सरकार आई, मुरली मनोहर जोशी ने तुरंत लागू कर दिया, इतनी सीट भी नहीं थी उनके पास। और कपिल सिब्बल आया, उसने अपनी नीति लागू कर दी, इतनी सीट भी नहीं थी उसके पास। तो घनघोर करना पड़ेगा, आलोचना कीजिए, स्वस्थ आलोचना कीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। ये मत कहिए हिंदू चेतना के लिए काम करेंगे तो आपको सबकी आलोचना करनी होगी, सबकी अच्छाइयों को यस बोलना पड़ेगा। और पार्टी के लिए किसी के लिए करना है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो डुगडुगी एक रास्ते चल ही रहा। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं सबसे दुख की बात है कि हमारे शंकराचार्य जी भी मौन है। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो इस पे बोल नहीं सकता, मेरी इतनी आपके आगे अस्तित्व नहीं मैं शंकराचार्य जी को कुछ कहूं। वो पीठ पे बैठे हैं, पर उनको बोलना चाहिए था। रुपेश वर्मा जी कह रहे हैं डासना के महंत यति नरसिम्हानंद जी भी, क्योंकि नरसिम्हानंद जी क्यों इतना हुंकार दे रहे हैं, वो बिल्कुल 95% शत्रुओं से घिरे हैं, तो वो चेतना जागृत है।
और इसलिए वो कह रहे हैं, वो उस संकट को समझ रहे हैं। जिनको संकट नहीं समझ में आ रहा है वो मस्त हो रहे हैं। किशोर दहिया जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सर जैन समाज से क्यों नहीं सीखा जाता, जो अपने ट्रस्ट बनाकर बहुत बढ़िया संचालन करते हैं। आपको, आप ठीक कह रहे हो। मैं इस पे आज इंडिया स्पीक्स डेली पे एक लेख भी सोनाली जी ने लिखा है कि कैसे हिंदू धर्म से अलग करने के लिए सिखों के साथ काम किया, वो आप देखिएगा। पर जैन समाज जो है अपने धर्म के प्रति जागृत है, बौद्ध समाज जागृत है। अभी सनातनी के साथ ही बड़ी दुर्लभ व्यवहार हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज थे और गौरी गजनी वाले जाति थी, उन सबको ये पता चल गया कि इनकी जागृत चेतना इस देश को हमेशा उठा देती है। इसलिए उसने इनको सुलाने के सारे तैयार किए, कानूनी से लेके और सेकुलरी भांग पिलाने तक सब तैयारी हुई। लेकिन जैन प्रबुद्ध हैं, न बौद्ध भी आजकल हो रहे हैं, और हमें तो होना ही है, क्योंकि ये सब हम होंगे तो सब बचेगा। सुब्रत कुमार सेन गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। संदीप जी, हम जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तब इतने कम लोग क्यों होते हैं? वही तो मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि वही तो कह रहा हूं कि चेतना सुसुप्त है। यही बार बार कह रहा हूं, चेतना सुसुप्त है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। आप चुंबक है और ये मेटल है, लोहा है, तो वो उस पर आकर्षित होगा। जो होगा, जो आपके अंदर थोड़ा सा अगर बीज है अध्यात्म के, तो आप उस पर आकर्षित होंगे, नहीं है तो नहीं होगा। पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स, जो चीज के बीज कहीं पड़े हुए हैं। और इसीलिए मैं बचपन के सोशलाइजेशन पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि वो बीज धीरे धीरे कई पीढ़ियों से नष्ट होते जाए। सनातन का बीज जो अंदर होना चाहिए, वो बीज ही बोना है। उस बीज में वृक्ष छुपा है, पर जिस बीज को ही घुन लगाओ उसमें तो वृक्ष है ही नहीं। तो यही बात है। मुझे लगता है सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। नीलम जी कह रही हैं, चेतना विहीन व्यक्ति मुर्दा तुल्य है, जिसे कुछ दिखता नहीं। आज यही स्थिति है, चाहे वो राज्य सरकार हो, मठाधीश हो, मंदिर को बेच रहे हैं भूमि को। और राज शर्मा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर शंकर सरन जी बहुत अच्छे योद्धा हैं और कम्युनिस्ट माइंडसेट से आए, कम्युनिस्ट थे पहले। अब वो तो वही लोग लड़ रहे हैं जो कम्युनिस्ट को राह के जी के आ चुके, क्योंकि वो उस खतरे को देख चुके हैं, जैसे मैं हूं, उनके बीच रह के आ चुका हूं। शंकर सरन जी भी वही है। शंकर सरन जी की पूरी सारी पुस्तकें आपको कपोत.in पर उपलब्ध होगी, पढ़िए और पढ़ाइए, बहुत आवश्यक है। चेतना तब जागृत हो। संजय शर्मा जी कह रहे हैं, संदीप जी हम लोग भारत के लोग सबसे मूर्ख हैं, इसलिए हमारे जैसे सबसे ज्यादा संतों और अवतारों को जन्म लेना होगा। ना ना, भारत चेतना से लबालब था, इसलिए मानव सभ्यता पहले विकसित हुई, चेतना पे ही काम हुआ। अब हम सुसुप्त होते जा रहे हैं। चेतना, और वो जो बीज होता है वही वृक्ष होता है। आपको मैंने कहा बीज में वृक्ष छुपा है। तो यहाँ चेतना का वो स्तर था कि राम कृष्ण यहाँ जन्म लेने को बाध्य हुए। चेतना का विस्फोट था भारत में, तो उल्टा था। अब हम सो रहे हैं। तिलक जी बहुत धन्यवाद। इति प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमंत जी सबको, रोहित राज जी प्रणाम आपको भी। मुझे लगता है निधि राजपूत जी सबको बहुत बहुत। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। आप सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, मैं आपको हिंदू इकोसिस्टम बनाकर दे रहा हूं, आगे भी दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए, क्योंकि कंटेंट का मूल्य आप चुकाएंगे, ये भी चेतना की बात है। सुसुप्ता अवस्था में तो ये तो कंटेंट ही तो है। रामायण खरीदने जाएंगे तो पैसे तो देने होंगे, गुरुकुल में दक्षिणा देनी पड़ती थी, कुछ सोचा था उन्होंने। तो उसकी ताकत अगर बढ़ानी है तो सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। जो लोग समर्थ हैं, जो समर्थ नहीं है वो बिल्कुल ना करें। छात्रों के लिए जो समर्थवान बेरोजगार है वो बिल्कुल ना करें, और वो लोगों तक बस ले जाए लोगों तक, जो जितने फैक्ट है। पुनित सहाय जी करें, अगर सनातनी धर्म की सभी पंथिक शाखाएं एक मंच पर आकर के एक झंडे के नीचे एकत्र होकर वहीं से अपने समाज को निर्देशित कर, तो सनातनी समाज प्रबल हो जाएगा। नहीं नहीं पुनित सहाय जी, सब पंथ नहीं आ सकते, हमें करना होगा। देखिए भारत में अहम ब्रह्मास्मि जैसा सिद्धांत क्यों दिया? व्यक्ति व्यक्ति को जागृत होना होगा, तब जाकर ये पूरा हम एक आंदोलन का विकास। तुलसीदास जी ने कभी सोचा नहीं कि हम सबको इकट्ठा करें या फिर करें। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, फिर उन्होंने लीलाओं का मंजन कराना शुरू किया,
सूर्य ने सोचा नहीं, कबीर ने सोचा नहीं, रामानंद जी ने सोचा नहीं, रामानुजाचार्य जी ने सोचा नहीं, ये किसी ने सोचा नहीं। आप करिए, और आप अच्छा कर रहे तो लोग आएंगे आपके साथ, पर स्वयं करना होगा पहले। हिंदू सनातन धर्म प्रयोग की भूमि है। आपका शरीर ही आपका प्रयोग स्थल है, ये पिंड ही ब्रह्मांड है। सबको लाने के फेर में पॉलिटिक्स हो जाए। भारत सनातन बिल्कुल इस तरह से चला, इसलिए सनातन मृत नहीं हो पाया, बाकी मृत हो गए। कि कोई संगठन है उसको नष्ट कर दो, सब नष्ट, और सनातन में किसको नष्ट करो। और इसको समझा वीर शिवाजी ने। एक एक मराठा अपने आप में ऐसा हो गया कि औरंगजेब दक्षिण में ही रहते रहते मर गए। कि कहां लड़े, किससे लड़े। संगठित सेना को नष्ट करना आसान है, पर वो ये घर घर में लड़ाई शुरू हो गई, हर जगह से अटैक होने लगा, पहाड़ों से गुरिल्ला वार। वो क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा। तो सनातन की वो पद्धति, महाराणा प्रताप, महाराणा ने अपनी ताकत, जो उनके पहाड़ की उनकी ताकत थी, उसको हल्दीघाटी मैदान में उतराया, वहां उनको हार मिला। परंतु जो अकबर को जीतने में 10 साल लगे, वो महाराणा ने फिर 1 साल में सब जीत लिया। फिर उन्होंने अपनी शक्ति पहचानी। अब किससे लड़े अकबर, उधर इस पहाड़ी से सेना आ रही, उस पहाड़ी से आ रही, इधर से आ रही है। तो संगठित को नष्ट करना आसान होता है, इसलिए जहां जहां ये हेरिटेज पहुंचे, संगठित धर्म नष्ट हो गए। हमारे यहाँ, हमारे सनातन से संगठित धर्म निकला, बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध ने कहा कि 5000 ये धर्म चलता है, 500 साल चलेगा। 500 साल में सचमुच में नष्ट हो गया। संगठित था, उसको विक्रमशिला को तक जो है आपको कहे नालंदा को नष्ट किया, सब नष्ट हो गए। आपको मैंने तिब्बत सीरीज में बताया कि कैसे सब भागे अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ ब्राह्मणों के जनेऊ मार के तौलते रहे, फिर भी हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि हर घर में ऋचा पढ़ी जा रही है, हर घर में वेद के मंत्र हैं। आज तक विवाह के वही मंत्र हैं जो ऋग्वेद से आ रहे हैं। इतनी कंटिन्यूटी दुनिया की किसी सभ्यता में नहीं। बिल्कुल पंकज जी सही कर रहे हैं, सब आप अपनी चेतना को जगाइए, बाकी सब ये चेतना का विस्फोट ही सनातन है। एस सी तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। सोहन पाटिल जी कह रहे हैं कि छत्रपति भी छत्रपति तब बन रहा है जब माँ जीजाबाई ने उनको महाभारत रामायण बचपन में सुनाया। वही कपोत का ऑडियो जो सिस्टम आ रहा है, आपको अपने मोबाइल में बजा के अपने घर में बच्चों को सामने से रख देना है बस। मुझे बहुत मेहनत लगेगा, मैं जानता हूं कि मुझे अंदर से, और फिर मैं जूझ जाता हूं, परमात्मा फिर पूरा कर ही देंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। आपको कई नई सिस्टम दे रहा हूं जो आपके घर से आपके परिवर्तन शुरू कर देगा। कैसे करें का उपाय दे रहा हूं कि करें कैसे। बच्चे से अगर आपने सुनाना शुरू कर दिया, वो अपना जो है बोतल चूस रहा है और वो बच्चा सुन रहा है धीरे 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 धीरे, तो चेतना 7, 8, 9 साल तक, उसके बाद बच्चा को कोई नहीं ले जा सकता, कोई विचारधारा नहीं टहला सकती, कोई बेटी कोई लफ्जे की शिकार नहीं हो सकती, कोई बच्चा। हम आज कानून और ये बना के हम बचपन से क्यों नहीं काम कर पा रहे। हमारे बच्चे को तो कोई हराजी नहीं टाला सकता, ना हमारे बेटे को, ना भतीजे को, ना हमारे सारो भाई की बेटी, किसी को नहीं। तो बचपन से हम वही चेतना जागृत कर रहे हैं। अब लो, तो डरने, आपका डर खत्म हो जाएगा अपने बच्चों के प्रति। वो डर तब खत्म होगा जब आप बच्चों के साथ 9 साल की उम्र तक आप मेहनत कर लेंगे। वरना आपने 9 साल तक मेहनत नहीं किया, तो अब तो दूसरे आएंगे और मेहनत करके उठा के ले जाएंगे, और अब रोने का निकला कुछ रहेगा नहीं। तो वो उस रूट पे कोई काम नहीं, उस रूट पे मैंने हमने सोचा है कि मेरे अंदर वो गुण कहां से आया, तो मेरी नानी से आया। क्यों आया, क्योंकि वो कहानियां सुनाती थी मुझे। तो कहानियां माँ बाप को कितना है नहीं, तो उस कहानियों की पूरी श्रृंखला मैं दे देता हूं, ताकि आप, आज तो मोबाइल सबके हाथ में है, आप अपने मोबाइल में बजाइए, बच्चा को लोरी आप सुना रहे हैं, और पूरी महाभारत रामायण उपनिषद पुराण गीता वेद सब आपके जीवन में उतरता ही चला जाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपकी तरफ से मैं वादा कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस अनुभव से गुजरा हुआ हूं, मैं इसीलिए ऐसा हूं। उदाहरण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ संजय जी, आपका हर जो दक्षिणा सब, वो बिल्कुल, जो लोग भी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, मैं उनका मैं सबको पर्सनली जो है उनका धन्यवाद नहीं कर पाता, पर मैं सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा इकोसिस्टम मैं निर्मित करने का, मैं नहीं, ईश्वर की कृपा से, आपके सहयोग से ये निर्मित होता जा रहा है। नहीं तो फिर
मैं भी अपनी दुनिया में चला जाऊं, पुस्तक लिखूं, रॉयल्टी खाऊं और अपने फैमिली के साथ जीऊं, क्या मगजमारी की जरूरत है? पर आप करवा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब सक्षम लोग, बिल्कुल सक्षम लोग, छात्रों को तो एकदम नहीं भरना है, सक्षम लोग जरूर भरे, ताकि पूरा मैं आपको, हम सब मिलकर आपको अगले 5-10 साल में आपका अपना इकोसिस्टम हो, जिसमें आप कहीं भी, आप कैलिफोर्निया में बैठ के उस सेंटर पे बात करते, तब मजा आएगा। तो ये बनाने होंगे, और तब तक पॉलिटिक्स जैसे चल रहा है चलने दीजिए। हम देखो एक पार्टी है जो हिंदू की बात कर रही है, उनको चलाते रहिए, उसको वोट देते रहिए, वरना राक्षस काल ने ये सब आ जाएंगे। उसकी आलोचना भी करिए, पर उसको बढ़ाते भी रहिए, परंतु तब तक ये इकोसिस्टम बन जाएगा, उसके बाद तो कोई छू नहीं सके। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।